मेरे प्रियो, आज एक फिर से सुंदर सा वचन लेकर के मैं आई हूँ आप लोग के सामने, जो कि ये है, प्रभु हमसे ये कह रहे हैं कि मनुष्यों पर विश्वास करने से अच्छा जो है प्रभु पर विश्वास करना कहीं अधिक अच्छा है। उनकी शरण जाइए प्रियो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो आप, लेकिन मनुष्यों पर विश्वास करने से अच्छा आप प्रभु की शरण जाए, ताकि आपको हर वो चीज़ आपको मिलेगा जो कि आप डिज़र्व करते हैं। प्रभु यीशु हमसे सीधा सीधा यही कह रहे हैं, क्योंकि आजकल की दिनचर्या में प्रियो प्रभु को हम भूल गए। ईश्वर के निकट हम जाते नहीं हैं, लेकिन हम सिर्फ मनुष्यों पर विश्वास करते हैं। और ये हमसे प्रभु ये सीधा कह रहे हैं। स्तोत्र ग्रंथ में आप पढ़ सकते हैं 118 पद संख्या 8 में ये वाक्य को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमसे सिर्फ ईश्वर यही चाह रहे हैं कि हम किसी भी बुरी परिस्थिति, किसी भी स्थिति में हम क्यों ना रहे प्रियो, लेकिन हम प्रभु के निकटतम जाएं और वहीं से हमको सहायता मिलेगी। लेकिन जो मनुष्य है सिर्फ और सिर्फ वो ईश्वर को छोड़ करके बाकी हर एक जगह वो दौड़ भाग करता है, लेकिन उसे कहीं से हेल्प नहीं मिलता है। लेकिन आज ये प्रभु हमसे यही आह्वान कर रहे हैं कि हमें प्रभु के शरण जाना बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मनुष्य जो है अपनी बुद्धि विवेक का ही इस्तेमाल करता है और वो ईश्वर को इग्नोर कर देता है। तो यहाँ पर ये है कि प्रभु हमसे यही कर रहे हैं, हम साधारण मनुष्य जो हैं हर एक स्थिति परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, सिर्फ मनुष्यों पर ही विश्वास कर सकते हैं। अपनी परिस्थितियाँ बताएंगे तो हो सकता है कुछ लोग आपकी सहायता कर सकते हैं, कुछ लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे और कुछ लोग हो सकता है आपको बदनाम करेंगे। लेकिन आपकी सहायता करने वाला इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वो सच्चा खुदा परमेश्वर ईश्वर है, जो कि आपकी मदद करेगा। और हमें ऐसा विश्वास रखना है प्रियो कि जो कि हमें किसी भी परिस्थिति में हम क्यों ना रहें, लेकिन हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि हमें कोई गिरा ना सके। हमें अपने ऊपर ऐसा विश्वास रखना है, प्रभु यीशु के बताए हुए रास्ते पे चलना है, ताकि हम हर एक स्थिति परिस्थिति में हम क्या करना चाहिए, हमें वो सिर्फ उन्हीं का सहायता हमें लेना है प्रियो। हमें ये वचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, जिसके द्वारा हम ईश्वर के निकटतम जाते हैं, हम ईश्वर के राज्य में जाने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं प्रियो। हमें प्रभु यीशु के निकट जाने से हमें बहुत कुछ वो मिल सकता है जो कि हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन बस यही है कि हमारा विश्वास की परख होती है। ये नहीं है इसका मतलब कि हम अपना विश्वास को छोड़ दें, है ना। विश्वास जो ऐसा चीज़ है, क्योंकि अंत के दिनों में उसी के विश्वास के आधार पे हमारा मूल्यांकन होगा और प्रभु यीशु के राज्य में वही लोग जा सकेंगे जिसके हृदय में ईश्वर के वचन रखे जाएंगे या रखे हुए होंगे विश्वास के आधार पर। लेकिन हमें प्रभु यीशु पे ऐसा विश्वास बना के रखना है जिससे हमें किसी भी घटी कमी, किसी भी परिस्थिति, किसी भी कठिनाई स्थिति में क्यों ना हो प्रिय, लेकिन हमें प्रभु यीशु के निकटतम हमें जाना ही है। और जाएंगे तभी हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं अन्यथा हमें नहीं मिलने वाला। लेकिन हमें प्रभु यीशु के निकट जाना बहुत ही सरल और बहुत ही ईजी वे है, क्योंकि प्रभु से भी हमें यही कर रहे हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास ही तो करना है ईश्वर पे, और क्या करना है प्रियो। विश्वास के आधार पर हमें हर वो चीज़ मिलेगा जो कि हमने सोचा भी नहीं होगा, है ना। लेकिन मनुष्य जो है अपना जो है हर एक चीज़ जो है अपने बुद्धि का स्तर इस्तेमाल करते हुए क्या करता है, मनुष्यों की सहायता लेने के लिए आगे आएगा, लेकिन उन्हें वहाँ से कोई हेल्प नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर जाके वो निराश हो जाता है। लेकिन हम अगर ईश्वर के निकटतम रहेंगे, दुख तकलीफ आएगी, लेकिन हमें निराश नहीं कर सकते। ये 100% हमारा विश्वास ऐसा अटूट होना चाहिए, ताकि हम प्रभु के शरण में हमेशा रहें और हमेशा हम आनंदमय जीवन को व्यतीत करें। हैप्पीनेस इस किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें परिस्थिति जो है हिला सकती है लेकिन गिरा ना सकती है। ये चीज़ हम अपने अंदर ही डेवलप करें, ऐसे अपना माइंड सेटअप करें, ताकि हम जो है ईश्वर को हमने प्रथम स्थान दे प्रियो। और प्रभु यीशु जो है हमें जीवन में इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हम कुछ दिनों के लिए ही हैं, है ना। लेकिन हमें अपने आप में ऐसा
मजबूती, विश्वास ऐसा बना के रखना है ताकि हम हर वो परिस्थिति में हम एक उदाहरण बन करके लोगों के सामने आ सकें और ईश्वर को भी हम प्रिय लगे। और वो सिर्फ हो सकता है हमारे विश्वास के द्वारा। अगर हमारा विश्वास अटूट है तो हमें कोई भी ताकत नहीं ला सकती। प्रभु के शरण में रहना बहुत ही अच्छा है प्रियो। किसी भी परिस्थिति में हमें क्यों ना हो, लेकिन हमें ताकत वहीं से देते हैं, वही ईश्वरीय सहन शक्ति देते हैं जो कि हम ईजिली हर एक प्रॉब्लम से हम निकल सकते हैं प्रियो। तो ये वचन जो है हमारे जीवन में बहुत ही दो तलवार जो है उससे हमें बहुत ही सहायता मिलती है। ये वचन जो है एक साक्षात रूप में ईश्वर ही हैं, प्रभु ही हैं जो हमारे बीच हमारे साथ रहते हैं, जो हमें हर एक परिस्थिति में मदद और सहायता करने के लिए हमारे लिए हमेशा तत्पर है। तो हमें ये जानना है अपने आप में, ये चीज़ को हमें सोचना है प्रियो कि हमें क्या पसंद है, क्या हम चाहते हैं, क्या हमें ईश्वर के पास रहना है या मनुष्यों के निकट जा कर के हमें उनसे हेल्प लेना है। ये हमें सोचना है। प्रभु यीशु के द्वारा हम अपने जीवन में हर वो चीज़ चाह सकते, पा सकते जो कि हम डिज़र्व करते हैं हमारे लाइफ में। बस ये सकते हैं कि हमारा अटूट विश्वास ही हमें वो सब चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए हमें मदद करता है, प्रभु की कृपाओं को। लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए। हमें क्या है, हम थोड़ी बहुत आंधी तूफान आई, इंसान क्या करता है, डगमगा जाता है, अपने धैर्य को खो देता है। लेकिन अंत तक जो पेशेंसली अगर काम करता है, विश्वास तक मजबूत रहेगा, वही अनंत जीवन को पाएगा प्रियो। तो प्रभु यीशु के निकट जाना बहुत अधिक प्रिय ही। तो हमें आज अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो, हमें भरोसा उस खुदा, वो जीवित खुदा पे रखना है, वो जीवित ईश्वर पे रखना है जो कि हमें हर एक स्थिति परिस्थिति से निकालने के लिए सामर्थ्य है प्रियो। ये वचन के द्वारा अपने जीवन में एक नई उमंग और एक नई तरंग के साथ अपने जीवन में प्रभु यीशु को एक प्रथम स्थान दीजिए प्रियो, और प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य करेंगे। ये वचनों के द्वारा आप प्रभु यीशु के शरण चाहिए, आप ब्लेस्ड होंगे और आपके जीवन बहुत ही खुशनुमा होगा। ये वचन जो है एक हम लोग को एनर्जेटिक चीज़ है जो कि आपके वचन के द्वारा आपको लाइफ में एक मोटिवेशन मिलेगा, जो कि आप इस वचन के द्वारा अपने जीवन में वो हर एक चीज़ को आप पा सकते हैं इजीली, बहुत आसान तरीके से, विश्वास के द्वारा। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।